एवरीवन, मैं उरजत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो भी ये पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, ये हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यदि ये कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस वाई, ये 5 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन लेके आ रहे हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बचा, x बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, y इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड किया 10 को, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, a1 होता है, फिर यहाँ पे b1 होता है, c1 होता है, इसी तरह यहाँ पे a2, b2 और c2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो आप कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे 1 रख लो। इसके बाद फिर यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, a2 क्या होगा, 1 होगा, और b2 भी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो a1 अपॉन a2 यानी कि, अब देखो a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 और इक्वल टू -5 अपॉन -5। तो कट करोगे कितना आएगा, 1 1 1, माइनस से माइनस, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो यानी कि क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट, ये कैसी होगी, लाइन्स आर क्या, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होगी तो ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिर्फ किस केस में होती है, पैरेलल वाले केस में होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन ये थी, फिर दूसरी को सोल्व करके भी यही आई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दूसरी इक्वेशन भी हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन यही थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इस y को उस साइड लेके जाओ, तो x इजकल टू क्या आएगा, 5 माइनस वाई, इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, x इजकल टू 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू रखो 0, y कितना रखो, 0 रखो, 0 कितना आएगा, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। तो x कितना आ गया, 5 आ गया, x इजकल टू 5 आ गया। अब जब आप x की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, रखो x की जगह 0, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। इसी तरह फिर यहाँ पे रखो, x की जगह आप, सॉरी y की जगह कितना रखो, 1 रखो, y की जगह 1 रखो, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4, x इजकल टू 4 आ गया। फिर आप क्या रखो, y की जगह 3 रख लो, तो 5 माइनस 3, y की जगह 3 रखा तो कितना आ गया, x 2 आ गया, x कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको जो हमने दो इसके सॉल्यूशन निकाल लिए, इसको हम किस पे दिखा, इसके बाद हमने क्या किया है कि जो दोनों इक्वेशन थे उनके सॉल्यूशन लिख लिए। ये इक्वेशन थी, फिर उससे ये वाली इक्वेशन आ गई थी, इसका सॉल्यूशन ये था और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये थे। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, और ग्राफ पर जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पर, प्लॉट। तो फर्स्ट पॉइंट है 5,0, तो 5,0 यहाँ पे आएगा, फिर है 0,5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे,
मिला देंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन देखो, 4,1, तो 4 और 1, तो 4 और 1 आएगा यहाँ पर। फिर है 2,3, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गए। फिर इन दोनों को भी मिला दो। दूसरे कलर से इनको ड्रॉ कर लेना, तो ये पॉइंट आ गए यहाँ पे। ये पॉइंट ए था 5,0, ये बी पॉइंट था 0,5, ये सी पॉइंट था, सॉरी ये डी पॉइंट था, और ये सी था। सी कितना था 4,1 और डी था 2,3। तो आप देख रहे हो कि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है। तो ऐसा कब होता है, यानी कि लाइन्स आर क्या होगी, लाइन्स आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। और जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। दोनों लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, या दोनों जगह सेम भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो हमने क्या किया, 8 को इस साइड लेके आ गए, x माइनस वाई 8 प्लस का इस साइड आ गया -8 इक्वल टू 0। इसी तरह 16 को इस साइड लेके आ गए, 16 को इस साइड लाने के बाद प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम यहाँ पे देखेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 1/3 इक्वल टू -1/-3 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 -8/-16। ऐसा हम करते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे कट हो गया, ये आ गया, इससे कट हो गया, 8 1 8, 8 2 16। तो ये कितना आया हमारे पास 1/3 इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ से हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, यहीं पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यदि कंसिस्टेंट है तभी हम ग्राफ से सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम ग्राफ से सोल्व नहीं करेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में भी हमें बताना है जो इक्वेशन दी हुई है ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने लिख लिया। तो a1/a2 यानी कि 2/4 b1 कितना होगा 1 होगा अपॉन b2 -2 इक्वल टू c1/c2 -6/-4। तो ये आ गया 1/2। तो आप देख रहे हो 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2, नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। अब ये इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, लाइन्स आर क्या, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। लाइन्स कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी और क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा।
इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। दो सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x इजगल टू 0 रख देंगे। x इजगल टू 0 रखो, x इजगल टू 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 प्लस वाई माइनस 6 इजगल टू 0 हो जाएगा। और जब 6 उस साइड जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह x की जगह 3 रखेंगे। ज़रूरी नहीं है आप भी यही वैल्यू रखो, आप इनसे अलग भी वैल्यू रख सकते हो। तो 3 रखो यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 प्लस वाई माइनस 6 इजगल टू 0। तो 6 से 6 कैंसिल और y इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 0 आ जाएगी। इसके बाद इस इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करो। x की जगह आप 1 रखो, तो 1 रखो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद आप x इक्वल टू कितना रखो, 4 रख लो। तो 4 4 जा 16 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 12 माइनस 2y इक्वल टू 0। और 2y उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 2y। 2 से कैंसिल करेंगे 12 को, 6 2 6 से 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये सॉल्यूशन आया है इसको हम किस पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ये यहाँ पे जो इक्वेशन थी, मैंने दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इन पॉइंट को इस ग्राफ पर क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,6, तो 0,6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया 0,6। उसके बाद बी पॉइंट है 3,0, तो बी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 3,0। दोनों पॉइंट्स को हम क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। ये हमने दोनों पॉइंट्स क्या करा दिए, मैच करा दिए ऐसे, ठीक है। और इक्वेशन भी यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजगल टू 0। उसके बाद सी पॉइंट कितना है, 1,0, तो सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1,0। और डी पॉइंट है 4,6, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे है, तो डी पॉइंट आ गया 4,6, ये डी पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या करा देंगे, मैच करा देंगे ऐसे। और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख लेंगे, कितनी है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इन दोनों लाइन को सोल्व करके इसका सॉल्यूशन जो आया वो निकालना है, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे देख लेंगे और ऐसे देख लेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,2। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2, और y की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्यूशन इसका सोल्व हो गया है इस तरीके से। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। हम उसी तरह करेंगे इसको भी, a1/a2 यानी कि 2/4 इक्वल टू b1/b2 माइनस 2/-4 और c1/c2 माइनस 2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस, ये आया 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/5, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड भी था, तो वहाँ पे भी क्या हो गया था, लाइन्स आर पैरेलल, लिख देंगे हम यहाँ पे लाइन्स आर पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है।